और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो देखो क्या कह रहा है कि यदि कोई इन तीनों मैट्रिक्स का गुणनफल क्या करना है, आपको 0 के इक्वल करना है और ये 0 के इक्वल होता है तो फिर इस a का मान आपको निकाल के लेके आना है। यानी ये जो a है वो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो अपन ने ऐसा एक्सरसाइज 3.2 में एक ऐसा क्वेश्चन भी देखा था कि जब ऐसे कोई मैट्रिक्स होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखो पहले तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये आगे है a 4 1 और ये है 2 1 2 1 0 2 0 2 माइनस का 4 और आगे है a 4 और 1 इज इक्वल टू है कोई 0 और 0 क्या है कोई शून्य आगे है। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर तो है वो क्या हो गया 1/3 हो गया, इसका ऑर्डर कितना है 3/3 हो गया। तो कोई भी दो मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 और स्तंभ में कितने हैं 1। तो इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन क्या है यहाँ पे पॉसिबल है। तो फिर देखो यहाँ से मैं इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, अच्छा जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका क्रम देखो, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के समान है। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो शेष ऑर्डर बचेगा यानी 1/3 इसका क्या होगा ऑर्डर होगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2a प्लस 4 इंटू 1 तो कितना हो गया 4 प्लस 1 इंटू 0 0 पहला होगा। दूसरा इसकी पंक्ति इसका स्तंभ तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2। अगला इसकी पंक्ति इसका स्तंभ तो कितना होगा 2a प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 1 इंटू माइनस का 4 तो कितना होगा माइनस का 4 और इसका ऑर्डर हो गया 1/3। और अब जो मैट्रिक्स बच गए अपनी वो क्या है, ये वाली मैट्रिक्स है। तो ये है a 4 और 1 और इसका ऑर्डर कितना है 3/1। ये लिख के दिखाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने को पता होना चाहिए कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो जो गुणनफल के बाद में जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये केवल मैं यहाँ पे समझाने के तौर पे आपको बता रहा हूँ, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, क्या नहीं कर सकते, नहीं भी लिख सकते हो। तो इसको चाहे हटा दो आप इस ऑर्डर को। और ये क्या है शून्य, यहाँ पे देखो और ये शून्य क्या है, एक शून्य आयु है जिसका ऑर्डर क्या होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसी के संगत ऑर्डर के बराबर, यानी जिसका ऑर्डर जो आएगा इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो ऑर्डर आएगा वही इस शून्य आयु का मैट्रिक्स जो शून्य आयु है उसका ऑर्डर होगा और उनके संगत आयु को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, जिससे क्या होगा इसे a का मान अपने को पता चल जाएगा या फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये इसकी अब पंक्ति है और ये क्या है इसका स्तंभ है, तो इसके संगत अवयव से मल्टीप्लाई होके क्या होगा ये ऐड होगा। तो यहाँ देखो ये कितना है 2a प्लस 4 और ये किससे मल्टीप्लाई होगा a से, यानी a किससे मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और ये मल्टीप्लाई होगा a प्लस 2 से, फिर प्लस ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना बच गया 2a 8 माइनस 4 कितना हो गया प्लस का 4 और ये मैट्रिक्स आ गई 1/1 की। तो यहाँ पे भी क्या ले लो आप
एक जीरो जो आव्यूह है वो क्या हो जाएगा, 1/1 का ऑर्डर हो जाएगा, एक शून्य आव्यूह का। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2a² प्लस 4a प्लस 4a और प्लस का 8, फिर आएगा प्लस 2a प्लस 4 इज इक्वल टू शून्य आव्यूह। इसको जब सोल्व करोगे तो देखो कितना होगा, 2a² प्लस 4a कितना हो गया 8a प्लस का 2a 10a प्लस जो कांस्टेंट है वो कितना है 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू शून्य। अब इसमें भी एक अवयव है इस मैट्रिक्स में और इसमें भी एक ही अवयव है, तो इन दोनों अवयवों को क्या कर दें, संगत अवयव क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 2a² प्लस 10a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब इनको कॉमन लोगे उसको उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, यानी 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो आएगा a² प्लस का 5a और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इस 2 को साइड भेजोगे तो क्या आएगा, या फिर एक काम करो दोनों तरफ को का भाग लगा दो, भाग लगाओगे तो 0.2 कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बच गया, ये देखो आपके पास में क्या बच रहा है, a² क्या आ गया a² प्लस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, a की कोई द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है इसका मतलब इसके क्या होंगे, कोई दो रूट होंगे, कोई दो मूल या कोई दो हल होते हैं। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए आपके पास में 6a² आना चाहिए और ऐड करो तो कितना आना चाहिए 5a आना चाहिए। तो ऐसे कोई अपने को दो डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा a², अपने को पता है कि 3a और 2a को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6a² और ऐड करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा इसके दो फैक्टर क्या होंगे 3a और 2a। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 6a² और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 5a आएगा। तो यहाँ पे देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3a प्लस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे सोल्व करोगे तो यहां से a कॉमन ले लो और यहां से क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा। तो यहां से जब a कॉमन आएगा तो ये क्या बचेगा a प्लस का 3 प्लस यहां से 2 कॉमन आएगा तो यहां क्या बचेगा a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो ये फैक्टर जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो फिर इसको मैं क्या लिख दूं a प्लस 2 और a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया या तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है और a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो फिर ये देखो आपको क्या क्या मान देता है, a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो a का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, एक मान तो आ गया आपका a का माइनस का 2। दूसरा यहां से a इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3। तो a की क्या वैल्यू आ गई आपके पास में, 2 वैल्यू आ गई यहाँ पे और इसने पूछा क्या था a का मान पूछा था। तो यही क्या है अपना आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा निकालना अच्छे से समझ में आएगा और इन क्वेश्चनों को आप बार-बार निकालोगे ना तो ये चैप्टर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और सबसे आसान टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो देखो क्या कह रहा है कि आपको कोई दो मैट्रिक्स दे दी उसने a और b, कोई दो मैट्रिक्स दे दी और फिर आपको एक कंडीशन दे दी है कि a प्लस बी और उसका स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होगा, a² प्लस
बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो ए और बी क्या है, कोई दो मैट्रिक्स है, तो बोल रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो फिर a और b यानी कोई भी दो वेरिएबल है उनके आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मान निकाल के लेके आने हैं। तो यहाँ पे देखो आंसर नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर अपन यहाँ पे देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर। तो a क्या है आपके पास में, ए जो मैट्रिक्स है वो आपके पास में है 1 1, अच्छे से लिखता हूं उसको ताकि अच्छे से समझ में आए। 1 माइनस का 1, फिर है 2 माइनस का 1, 2 माइनस का 1, और आगे जो b है, मैट्रिक्स जो b है वो क्या आपके पास में a1 और b माइनस का 1, b माइनस का 1, और साथ में आपको एक कंडीशन दे दी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वो इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो फिर इस a और b का क्या निकालना है, आपको मान निकाल के लेके आना है। तो सबसे पहले देखो a प्लस बी करो, ठीक है। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी करोगे, आगे a और b आपको दिया हुआ है, तो पता है कि संगत अवयव क्या होंगी, ऐड होंगी। ये a हो गया और ये क्या हो गया, अवयव b हो गया। a है 1 माइनस 1, 2 माइनस का 1, b है a 1 b माइनस का 1। ऐड करोगे इसे तो संगत अवयव जुड़ते हैं, अपने को पता है। तो क्या होगा 1 प्लस a, तो इसको मैं लिख दूं a प्लस 1। अगला है माइनस 1 प्लस 1, कितना हो गया, माइनस 1 प्लस 1 0। अगला है 2 प्लस b, तो इसको मैं लिख दूं 2 प्लस का b। फिर है माइनस 1 प्लस माइनस 1, तो कितना हो गया, माइनस 1 माइनस का 1। तो ये देखो क्या आ गया आपके पास में, एक तो आ गया a प्लस 1, दूसरा आ गया 0। इसका जो अवयव तीसरा वो है a 2 प्लस b, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये आपके पास में क्या आ गया, a प्लस b आ गया। और मैंने वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक घातों के बारे में भी आपको बताया था कि जब a स्क्वायर आपको ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, a इंटू a करते हैं। अब की बार इसने बोल दिया कि a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या करोगे, a प्लस b करोगे और इनटू में क्या करोगे, a प्लस b करोगे। तो यहाँ पे देखो a प्लस b का मान आपके पास में आ गया, इसको मैं हटा रहा हूँ। a प्लस b का मान आपको प्राप्त हो गया, तो फिर आपको निकाल के क्या लेना, a प्लस b का होल स्क्वायर निकाल के लेके आना है। तो मैं यहीं पे बता रहा हूं LHS साइड में a प्लस b का होल स्क्वायर, और उसका मतलब ये हो गया कि a प्लस b जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस b से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a प्लस b क्या है, अब a प्लस b है a प्लस 1 0, फिर है 2 प्लस ये स्मॉल a और स्मॉल b है, और माइनस का 2 इंटू, क्योंकि इसमें से ही मल्टीप्लाई करना आपको, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1 0, और ये हो जाएगा 2 प्लस b और माइनस का 2। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आपको प्राप्त होता है, a प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, a प्लस 1 से, तो क्या बनेगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 प्लस b, क्या आएगा 0। अगला है इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ। अगला है a प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, तो क्या आएगा 0 प्लस 0 इंटू माइनस का 2, तो 0। अगला है 2 प्लस b किससे मल्टीप्लाई होगा, a प्लस 1 से, तो 2 प्लस b किससे मल्टीप्लाई होगा, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या आएगा, प्लस आएगा,
लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो क्या करें, इसको माइनस करते हैं। माइनस का 2 और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस b से। अगला जो है इसकी पंक्ति इसका स्तंभ हो गया। अगला जो अवयव है वो आएगा 2 प्लस b, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। तो क्या आएगा 0, ये 0 हो गया। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू -2 कितना आएगा, प्लस का 4। इसको जब सोल्व करोगे आप, LHS साइड लेके चल रहे हैं ना, तो ये आएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 0, बड़ा लिख दो इसको, ये आएगा 0। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2a, तो इसको यहां लिख सकते हैं 2a प्लस 2a प्लस 2 प्लस 2 प्लस ab और प्लस का b, और फिर है माइनस का 4 और माइनस का 2b, और आगे क्या है प्लस का 4। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये देखो क्या आ रहा है आपके पास में, एक तो प्लस का 2 है और एक माइनस का 2 है। तो यहां देखो, इसको वहां पे लिख रहा हूं मैं, एक बार यहां पे सोल्व कर लो इसको। ये हो जाएगा 2a प्लस ab प्लस का ab, 2 प्लस का है माइनस का 4 है, तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, प्लस का b है माइनस का 2b है, तो क्या आएगा माइनस का b आएगा, क्या आएगा माइनस का b आएगा। इसको सोल्व करने के बाद तो यहां पे देखो, यहां पे LHS साइड ही चल रहा है ये अपना। यहां पे देखो क्या आएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 0 एलिमेंट। इसको मैंने सोल्व करके लिख दिया कहां, ये तो 2a, ये आ गया 2a प्लस ab माइनस का 2 और माइनस का b, और अगला एलिमेंट क्या था अपना 4 था, तो ये आ गया 4। और ये किसका मान आया है, a प्लस b का होल स्क्वायर आया है। किसका आया है, a प्लस b का होल स्क्वायर आया है, क्योंकि अपने को यही तो लेके आना था। अब a स्क्वायर निकालना है, b स्क्वायर निकालना है, और उन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और फिर उनकी दोनों के संगत अवयवों को क्या करना है, अपने को बराबर करना है। तो यहां से इसको मैं हटा रहा हूं, क्योंकि a और b अपने को दिए हुए हैं। a अपने पास में ये रहा और b अपने पास में एक मैट्रिक्स क्या है, दूसरा मैट्रिक्स ये रहा। तो सबसे पहले RHS साइड या एक काम करो, आप a स्क्वायर निकाल लो, तो a इंटू a, तो a क्या आपके पास में 1 माइनस का 1, फिर है 2 माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, स्वयं से होगा, तो 1 माइनस का 1, ये आएगा 2 माइनस का 1, और ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर से। यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1 इंटू 1 प्लस माइनस का 1 इंटू 2, तो माइनस का 2, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये पहला अवयव आ गया। फिर माइनस का 1 और प्लस आता है उसके बाद में प्लस, तो -1 इंटू -1 क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। अगला है 2 इंटू 1 2 प्लस -1 इंटू 2, तो माइनस का 2। अगला है 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 2, फिर प्लस -1 इंटू -1 प्लस का 1, तो a स्क्वायर क्या आ गया आपके पास में, a स्क्वायर आ गया आपके पास में माइनस का 1 0। अगला है 0 और माइनस का 1, ये किसका मान आया है, a स्क्वायर का मान आया आपके पास में। ऐसे ही आपको क्या निकाल के लेके आना है, b, तो b स्क्वायर लेके आना है, तो b स्क्वायर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, क्योंकि अपन ने a प्लस b का होल स्क्वायर तो अपन ने निकाल लिया। अब बात करेंगे किसकी, b स्क्वायर की, किसकी, b स्क्वायर की। तो b जैसे अपन ने a स्क्वायर निकाला है, वैसा का वैसे कैसे क्या निकलेगा आपकी बार, b स्क्वायर, तो b इंटू b,
क्या हो गया, b स्क्वायर होता है। और b क्या अपने पास में, a1 b -1, और b को किससे मल्टीप्लाई करना है, b से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा a1 b स्मॉल b और माइनस का 1। इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो यहां देखो अपने को क्या मिल रहा है, ये तो आ गया a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी, तो क्या आएगा प्लस का b। अगला है a इंटू 1 a और 1 इंटू 1 माइनस का 1, ये क्या हो गया माइनस का 1 हो गया। अगला है b इंटू ए, तो ये आ गया ए बी प्लस, और ये क्या होगा -1 इंटू बी, तो माइनस का b। अगला है b इंटू 1 b प्लस -1 इंटू -1 प्लस का 1, तो आएगा b प्लस 1। तो ये क्या आ गया अपने पास में, b स्क्वायर आ गया। अब RHS साइड में क्या करना है, RHS साइड में देखो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर अपने पास में क्या था, ये था, ये मैट्रिक्स है। तो a स्क्वायर क्या है अपने पास में, -1 0, अगला है 0 और माइनस का 1 प्लस जो अवयव b है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस b, अगला है a माइनस 1, अगला अवयव है ab माइनस का b, और फिर है b प्लस 1, ये क्या आ गया b प्लस 1 आ गया। अब इसको क्या करना है अपने को, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड के लिए मैंने क्या बताया था, इनके जो संगत अवयव हैं उन्हीं को तो ऐड करना होता है अपने को। तो इनके संगत अवयव को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो a स्क्वायर प्लस b और माइनस का 1, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस का b माइनस का 1। अगला है 0 प्लस a माइनस 1, तो ये क्या आ गया, a माइनस का 1 आ गया। अगला एलिमेंट है 0 प्लस क्या करना है, ab माइनस का b, तो ये क्या आ गया, ab माइनस का b आ गया। अगला है -1 प्लस b प्लस 1, तो क्या होगा, ये -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास में, केवल b बचेगा। और ये किसका मान है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान है। किसका मान है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान है। फिर उसने कहा था कि a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं और इन दोनों को क्या कर रहा हूं, मैं इक्वल करता हूं। और इक्वल करने के बाद में देखते हैं कि इन दोनों के मान क्या होंगे, सेम होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहां पे देखो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को समीकरण नंबर क्या डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कहाँ है, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से। तो एक काम करो, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या आपके पास में, वो है a प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0। अगला है 2a प्लस ab माइनस का 2 माइनस का b, और अगला अवयव है 4, और ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या समीकरण नंबर 2 है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b माइनस 1, और ये है a माइनस का 1। इसको भी हटा दो, ये भी अपने काम का अब नहीं है, क्योंकि अपन ने इसको क्या ले लिया, काम में ले लिया। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 और a माइनस 1। अगला है
ए बी माइनस का बी और ये हो गया बी। अब ये देखो दोनों समान है, दोनों क्या है, समान क्रम की है और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इनके क्या करें, संगत अवयव को क्या कर दें, बराबर कर दें। तो यहां से देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये अवयव जो है वो इस अवयव के इक्वल होगा, क्योंकि अपने को तो a और b का मान निकाल के लेके आना है। जहां से आसानी से निकलता है उसी इक्वेशन को ले लेते हैं। और एक है a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तीसरा है ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। तो मेरे को पता है, आपको दिखाई दे रहा है कि a का मान आसानी से कहां से निकल रहा है, क्योंकि अपने को पता है कि a माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 डाल दो और b इज इक्वल टू क्या है, 4 है। इसको समीकरण नंबर 4 डाल देते हैं। तो एक तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1 आपके पास में वैल्यू आ गया और दूसरा b इज इक्वल टू 4 आ गया। और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि उसने क्या बोला था कि a और b का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी शानदार क्वेश्चन है। ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको अपने को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अगले लेक्चर में अपन देखते हैं, उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, देखते रहिए और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।